सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, समयम लोकस्य जानिता इत्थ सत्थो वरै। हमारे ये शास्त्र हैं जिन्हें हम आगम कहते हैं, जिनसे अतीन्द्रिय विषयक बातें भी प्राप्त की जा सकती हैं और विभिन्न विषयों का वर्णन इन शास्त्रों में मिलता है। धर्म से जुड़े हुए शास्त्र हैं तो अहिंसा की बात तो बहुत ही अच्छी मात्रा में संभवतः यों शास्त्रों में मिल जाती है। यहाँ एक अहिंसा का सूत्र दिया गया है, समयम लोकस्य जानिता इत्थ सत्थो वरै। कि समयम समता समानता, यह जो प्राणी जगत है उन सब में आत्माएं हैं, सबकी आत्माएं समान हैं। यह जानकर समूचे जीवलोक की हिंसा से उपरत हो जाओ, हिंसा से दूर रहो। आत्माएं समान कैसे हैं कि मात्रा में भी हर आत्मा एक समान प्रदेशों वाली, अवयवों वाली होती है। असंख्य प्रदेश यानी असंख्य अवयव हर आत्मा के होते हैं और वे असंख्य अवयव अगर फैल जाएं तो पूरे लोक में एक ही आत्मा फैल सकती है और संकुचित होती है। एक कुंथु से भी छोटा जीव हो, छोटा शरीर हो, उसमें आत्मा समाविष्ट हो सकती है। छोटे से शरीर में अनंत आत्माएं समाविष्ट हो सकती हैं। तो पहली समानता यह है कि हर आत्मा एक साइज वाली है, संकोच विस्तार अपना अपना हो सकता है। दूसरी समानता यह है कि सुख आमतौर से हर प्राणी को प्रिय है, दुख सबको अप्रिय है। सब जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते सामान्यतया। इसलिए किसी भी जीव की हिंसा मत करो। अब यह अहिंसा का जो उपदेश है, इसमें यह भी एक तथ्य लगता है कि शरीरधारी प्राणी है वो किसी रूप में चाहे अनचाहे जीव हिंसा हो भी सकती है। क्यों हो सकती है कि हम मनुष्य हैं, अब शरीर है, अब जीवन है, तो शरीर को टिकाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। अब भोजन हम करते हैं तो भोजन के निर्माण में भी जीव हिंसा संभव है। जल पीते हैं तो पानी भी सजीव है, ऐसा जैन शास्त्र में बताया गया है। तो पानी सजीव, पानी पिएंगे तो भी हिंसा है। यों शरीरधारी के लिए जीव हिंसा से पूर्णतया मुक्त होकर जीना यह मुश्किल या असंभव सा है। तो कहा ठीक है, यह हम मान लें आवश्यक कोटि की हिंसा है। साधु के 5 महाव्रत होते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण, कि सब प्रकार के जीवों की हिंसा से बचना। इसलिए कि साधु भोजन भी खुद नहीं पकाए, कि भोजन पकाओगे अग्नि का उपयोग करना पड़े, वनस्पति का उपयोग, जल का उपयोग, तो जीव हिंसा हो सकेगी।
और कई छोटे मोटे कसारी आदि जीव भी कोई मर जाएं तो मर जाएं, तो कि साधु को भोजन पकाना नहीं, ताकि जीव हिंसा से बचाव हो सके। तो खुद नहीं पकाना, दूसरों से पकवा लें तो भी हिंसा है। साधु के लिए दूसरा कोई भोजन बनाएगा तो वो हिंसा करेगा, तो दूसरों से पकवाना भी नहीं। ये खुद को भी नहीं पकाना, साधु के लिए दूसरा कोई पकाए तो भी नहीं लेना, तो शरीर अब कैसे चलेगा। तो शास्त्र में कहा, मधुकर भंवरे की तरह, जहाँ दुमस्य पुप्फेशु भमरो आ वियई रसम, नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम। कि भंवरा एक फूल पर जाता है, थोड़ा सा रस लेता है, सारा नहीं, थोड़ा सा, दूसरे फूल पर गया, थोड़ा सा आगे, थोड़ा, यूँ थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना काम चलाता है, फूल को नष्ट भी नहीं करता, थोड़ा थोड़ा रस लेकर काम चलाता है। इसी तरह साधु भिक्षा करे। घरों आदि में लोग खाना खाते ही हैं, लोग अपने लिए खाना बनाते ही हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे एक घर में मानो 20 रोटियां बनी है, साधु गया, आधी रोटी साधु को दे दी, आधी रोटी अगले घर में, थोड़ी और आगे, यूँ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके फिर भोजन जो मिले वो खा लो। इससे क्या हुआ, न तो साधु को पकाना पड़ा, न साधु के लिए पकाना पड़ा, जो गृहस्थों के लिए बनता है उसी में से कुछ कुछ लेकर के अपना काम चला लो। मैं नागपुर गया था, भागवत साहब आए पधारे हैं, आए हैं, तो मैं आपके वहाँ भी गया था। तो वहाँ संघ के कार्यालय में कुछ घंटे रुकना हुआ, तो वहाँ भी शरीर है तो भोजन तो मान लो चाहिए। तो वहाँ भी भिक्षा, तो संत कोई मेरे पास आए कि भागवत साहब के वहाँ भी भिक्षा लेने के लिए, तो मैं भागवत साहब के वहाँ भी भिक्षा लेने, मैंने कहा भी हमारे नियम हैं, साधु के लिए नहीं बनाया हो, आपके लिए बना हो, लोगों के लिए, उसमें से थोड़ा सा हम ले सकते हैं। तो अभी साधु के लिए दूसरे को भी पकाना न पड़े, इससे दूसरों को श्रम भी नहीं करना पड़े, हिंसा भी न हो, थोड़ा थोड़ा जैसा भी योग हो लेकर साधु काम। तो यह शास्त्र में कहा जीव हिंसा से बचो। तो साधु तो मान लें फिर भी काफ़ी जीव हिंसा से बच सकता है, पर आम आदमी है वो तो सारे इतना हिंसा से विरमण करे, यह कठिन है। तो उनके लिए क्या भी, उनके लिए कि मान लो खाने पीने खेती बाड़ी में जीव हिंसा होती है, उसमें जितनी हिंसा कम हो, खेती बाड़ी में भी अनावश्यक जीव हिंसा न हो, जितना बचाव हो सके, तो जितना अनावश्यक हिंसा न हो यह ध्यान दो। कि अब कहीं कभी देश की रक्षा की बात आ गई, मान लो कि वहाँ क्या भी साधु सो शस्त्र हाथ में नहीं ले, कि देश की रक्षा की भी बात है, तो साधु शस्त्र से हिंसा का काम न करे। साधु के प्राण जाए तो जाए, पर साधु शस्त्र का प्रयोग किसी को मारने के लिए न करे। कोई साधु को भी मारने आ जाए, साधु को मारने आ जाए, लगे मेरे पर प्रहार करेगा, मारेगा, तो भी अपनी रक्षा के लिए भी साधु गोली न चलाए, साधु तलवार का उपयोग न करे कि मैं भले मर जाऊंगा पर मैं दूसरे को मारूंगा नहीं। यह साधु का महाव्रत है। तो साधु तो इतना कि मेरा जीवन जाए तो जाए, मैं दूसरे आदमी को नहीं मारूंगा, यह साधु की अहिंसा है। फिर गृहस्थ हैं कि वो तो इतनी कि मान लो वो इतनी न करे कि देश की रक्षा के लिए मान लो कुछ करना पड़े, तो भी बिना मतलब तो किसी को मत मारो। कि जहाँ एक देश की रक्षा की बात आ गई तो कोई भी राष्ट्र है चला करके तो आक्रमण न करे, कि बिना मतलब किसी देश पर चलाकर फालतू आक्रमण क्यों करें। सब शांति से जिएं, सब मैत्री से जिएं। हाँ, कोई देश पर आक्रमण करने की स्थिति आ जाए तो फिर देश की नागरिकों की रक्षा के लिए कुछ
सामना करना पड़े, वो एक जरूरी या आवश्यक कोटि की हिंसा है। वो भी मान लें गृहस्थों के लिए एक आवश्यक कोटि की। तीसरी, कम से कम बिना मतलब तो किसी को गुस्से में आकर किसी को मार दिया, लोभ में आकर मारने की चेष्टा, वो बिल्कुल सर्वथा गलत है कि बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो यह शास्त्र में कहा गया, समयम लोगस्य जानिता इत्थ सत्थो वरे, कि समानता है प्राणियों में, इसलिए मारो मत, और क्षमा का भी परिचय दो, कहीं क्षमा माफ कर दो। एक माँ के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। कोई किसी के साथ कुछ बात हो गई तो बड़े बेटे की किसी ने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे को मार दिया। अब माँ के आंसू सूख ही नहीं रहे थे, बार बार बेटे की याद। छोटा बेटा बोला, माँ मेरे भाई को मार दिया, वो तो मार दिया, मारने वाला भाग भी गया, पर मैं संकल्प करता हूँ कि पूरा प्रयास करूँगा मेरे भाई के हत्यारे को पकड़ करके तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हारे सामने उसका सिर और धड़ अलग अलग करूँगा, यह मैं संकल्प करता हूँ। वो छोटा बेटा अपने भाई के हत्यारे की खोज में निकला। कई बरस लग गए, बरसों के बाद वो हत्यारा पकड़ में आया। उसको पकड़ करके माँ के सामने लाया कि माँ, ये मेरे भाई का हंता हत्यारा, अब मैं तुम्हारे सामने इसका सिर धड़ से अलग इसका सिर काटता हूँ। वो बेचारा डरा हुआ था जो हत्यारा था कि यह मुझे मारेगा, एकदम सहमा हुआ भयभीत था। वो सोच रहा था मैं कैसे खुद को बचाऊं, यह तो अब मुझे मारने को तैयार हो गया है। एक बात उसके दिमाग में आ गई कि यह परिवार है, यह हिंदू संस्कृति का परिवार है। तो पास में कोई तिनका कुछ पड़ा था, उस हत्यारे आदमी ने तिनका मुंह में ले लिया, हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी काली गाय हूँ, मैं आपकी काली गाय बन गया हूँ। माँ बोली, बेटा शस्त्र को फेंक दे शस्त्र को, अब नहीं मार सकोगे। यह काली गाय बन गया तो गाय को तो हम मार ही नहीं सकते, छोड़ दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। बेटा बोला, इतने वर्षों का परिश्रम करने के बाद मुझे यह मिला, अब इसको कैसे छोड़ दूं? कि नहीं, मेरा आदेश है, काली गाय बन गया, इसको माफ करो। तो बेटे ने कहा, ठीक, अब नहीं मारेंगे। उसको भोजन करा करके छोड़ दिया। क्षमा, कि भाई कहीं माफ कर देना चाहिए। तो एकदम आत्म कल्याण के लिए क्षमा कर देना कि भाई ठीक है, माफ करो, क्षमा करो। तो ठीक, क्षमा धर्म का भी अपना महत्व है। हमारा मारने की बात तो खैर बड़ी बात है, व्यवहार में भी अहिंसा, हमारी वाणी में भी कितनी मैत्री और अहिंसा है। हम वाणी से बिना मतलब किसी को कटु जबान, अपमान कारक शब्द किसी के लिए न बोलें, अच्छा व्यवहार करें। एक आदमी, बड़ा धनवान आदमी था, सज्जन था, वो बाजार में जा रहा था। सामने से एक भिखारी आ रहा था। तो भिखारी के हाथ में कटोरा था। उसने कटोरा आगे किया, यानी कुछ पैसा इसमें आप डालो। तो सेठ ने जेब में देखा तो सोचा, रे आज तो पैसा मैं लाया नहीं, जल्दबाजी में ही आ गया था, कमीज पहनी, पैसा डालना भूल गया था। तो जेब में का पैसा तो है नहीं। तो सेठ बोला, मित्र आज मेरे पास पैसा नहीं है, मित्र आज पैसा नहीं है मेरे पास। भिखारी झुका, पैरों में प्रणाम किया, बोला, सेठ साहब आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, पैसा तो आपने पहले भी दिया है, आगे भी शायद दे देंगे, और भी लोग पैसा कटोरे में डालते हैं, पर मुझे मित्र कहने वाले आप एक ही आदमी मिले हो कि मेरे जैसे साधारण आदमी को आपने मित्र संबोधन किया कि मित्र, तो मुझे आपने मित्र बना लिया, और क्या मांगू मैं आपसे। यह भाषा कितनी हमारी अहिंसापूर्ण है, कितनी मैत्रीपूर्ण है। तो अहिंसा
हम साधुओं के लिए तो बड़ा धर्म है कि खुद के प्राण जाए तो जाए, साधु किसी आदमी की हत्या, खुद जाए तो जाए शरीर, दूसरे आदमी की हत्या न करे। यह साधुओं का तो महाव्रत है, बड़ा धर्म है। यों अहिंसा एक पॉलिसी है, एक नीति है कि हमारे भले देश की नीति है, भले परिवार की नीति है, नीति में भी अहिंसा रहे। राष्ट्र की नीति में अहिंसा की, हमारा राष्ट्र चलाकर किसी पर भी आक्रमण नहीं करेगा, सबके साथ हम मैत्री का प्रयास करें कि सबके साथ मैत्री रहे। बड़े पड़ोसी देश हैं, कोई हैं, हमारी सबके साथ मैत्री रहे। हम क्यों किसी को तकलीफ दें, हम तो किसी का कर सकें तो आध्यात्मिक सहयोग करें, किसी को तकलीफ नहीं दें। तो कोई भी राष्ट्र किसी पर चलाकर आक्रमण नहीं करेंगे, यह एक अहिंसात्मक नीति हो जाती है, पॉलिसी हो जाती है। तो अहिंसा एक धर्म तो है ही, जो महाव्रत के रूप में साधुओं का, अनुव्रत के रूप में गृहस्थों का, ऐसे हमारी नीतियों में भी अहिंसा का प्रभाव रहे। पारिवारिक जीवन में भी अहिंसा रहे कि कैसे परिवार में शांति रह सके, परिवार के बच्चों में कैसे अहिंसा के, नैतिकता के अच्छे संस्कार आ सके, समाज में कैसे संस्थाएं होती है, संगठन होते हैं, वहाँ भी विचार भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, पर यह लड़ाई झगड़ा मतभेद, मतभेद भले कभी हो जाए, मन भेद न हो। मतभेद है भी, पर एक निर्णय मिलकर के कर लिया, फिर अपने मत को थोड़ा गौण करके जो निर्णय किया है उसको क्रियान्वित करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए कि मेरा मत भले कुछ भी हो, पर संगठन का हित जिसमें है उसको क्रियान्वित करने में हमें लग जाना चाहिए। तो ये जो अहिंसा की बातें हैं वो हमारे जीवन में रहे। मैं जैन हूँ, कोई बौद्ध है, कोई सनातनी, कोई कुछ, ये अलग अलग, कोई मुसलमान, ये अपने अपने हैं, पर अहिंसा ऐसा धर्म है वो मानो सबका धर्म है। जैन है, एक अनुव्रत में आचार्य श्री तुलसी का जो भी कि जैन कोई है कि नहीं, गुड मैन रहो, कम से कम मैन आदमी, जन अच्छे जन बनो, अच्छे आदमी बनो। तो हम संप्रदाय हमारे अलग अलग हो सकते हैं, संगठन अलग अलग हो सकते हैं, संगठनों में समानताएं भी हो सकती है, और संगठन विचार विमर्श यदा कदा मौका हो तो करके संगठनों में और ज़्यादा कैसे निखार आ सके। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत का प्रायः हर वर्ष आमतौर से समागमन होता है, इस बार भी हुआ है। यह वर्ष में एक बार का भी आपका समागमन मानो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और वार्तालाप और साथ में कुछ विचार देना, प्रवचन भाषण का क्रम भी बनता है। तो जो एक चिंतनशील लोग होते हैं, जो मनीषी व्यक्ति होते हैं, जिनकी भाषा में भी कुछ बल होता है और भाषा में माधुर्य भी होता है, यथार्थ भी हो, तो ऐसे महानुभावों के भाषण भी अपने आप में मार्गदर्शन देने वाले हो सकते हैं। तो आज श्री भागवत साहिब का यहाँ सूरत में हमारे चतुर्मास में आना हुआ है, और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष शताब्दी का प्रसंग है, संदर्भ है, और हमारे यहाँ हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु के जन्म की 3री शताब्दी अगले आषाढ़ महीने में शुरू होने वाली है। इधर भगवान महावीर की 2550वीं निर्वाण का वर्ष का भी संदर्भ है। तो ये जो वर्ष आते हैं वो कार्य को और वेग देने वाले और गति देने वाले बन सकें, और चिंतन मंथन होने से और समाज में, राष्ट्र में क्या नया अच्छा उन्मेष आ सके, इसमें भी ये योगदान देने वाले बन सकते हैं। तो हमारा इधर जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ, जिसके पहले गुरु महामना आचार्य भिक्षु, यों आगे से आगे परंपरा चल रही है। 9वें गुरु आचार्य श्री तुलसी थे, जिनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ
हुआ था। वे खुद भी नागपुर पधारे थे और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, श्री सुदर्शन जी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आया करते थे। और सूरत में भी सन 2003 में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उनका आना हुआ था। और वह परंपरा अभी भी चल रही है और श्री भागवत साहिब का भी आना होता है, समागमन हो रहा है। तो भागवत साहब के भी अच्छे विचार, अभी विजयदशमी को भी आपका भाषण हुआ था, तो ऐसे आपके विचार कभी कभी थोड़े अखबार में थोड़ा थोड़ा कभी देखने को मिल जाते हैं। तो और भी अच्छे विचारों से लोगों को अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक लाभ मिलता रहे। और जितना हम अहिंसा, संयम, तप, ये तत्व जितने समाज में रह सकें कि गृहस्थ भले ठीक है, राष्ट्र को भी देखना है, समाज को भी, उसके साथ जितना अहिंसा को रखा जा सके कि अहिंसा है तो शांति रहेगी, संयम है तो शांति रहेगी, जीवन अच्छा रहेगा। अहिंसा और संयम नहीं रहेंगे, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि अहिंसा नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी, संयम हमेशा रहेगा। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में अहिंसा संयम रहेंगे, तप रहेगा, तो आत्मा अच्छी रह सकेगी, समाज अच्छा रह सकेगा। तो यह भागवत साहब का समागमन भी प्रेरणा देने वाला